खड़े रहने के पीछे क्या रहस्य है आपका? कोई रहस्य नहीं है, जनहित के लिए खड़े हैं, हठ योग है। अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में खड़ेश्वरी बाबा पधारे हैं। आप देखेंगे अभी हमारे सामने जो बाबा है वो 6 साल से लगातार खड़े रहते हैं। ये बैठते नहीं है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ये खड़े खड़े खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ खड़े खड़े होता है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रुपेशपुरी खड़ेश्वरी बाबा। कहाँ से आए हैं बाबा आप? हम पंजाब में, हमारा डेरा, हम उत्तराखंड से आए। अच्छा, पंजाब में डेरा और उत्तराखंड से आप आए हाँ, हैं। उत्तराखंड में रहते हैं। आपका बहुत सारा वीडियो हमने देखा था कि आप खड़े रहते हैं। खड़े रहते हाँ, अभी आप हमारे सामने जैसे ही पड़े तो मुझे लगा कि अब बात करनी चाहिए बाबा से। हैं। ठीक है, बढ़िया लगा, तुमको अच्छा लगा। अच्छा बाबा, रहते कहाँ है पंजाब में और अभी आए प्रयागराज? हाँ। खड़े रहने के पीछे क्या रहस्य है आपका? कोई रहस्य नहीं है, जनहित के लिए खड़े हैं, हठ योग है। अच्छा, मतलब ये हठ योग है और जनहित के लिए, मतलब देश की हित के लिए आप जो है खड़े रहते हैं। देश के हित के लिए अच्छा, कब तक खड़े रहना है बाबा? 12 साल। 12 साल, मतलब 12 साल का मन्नत है कि हम खड़े रहेंगे और खड़े होकर ही तपस्या करेंगे। आगे बढ़ भी सकता है, अभी तो 12 साल है। मतलब हठ योग का भी एक क्या कहें, भारत में बहुत सारे संत ऐसे हैं जो हठ योगी होते हैं और उसी में से एक खड़ेश्वरी बाबा है जो अभी हमारे सामने है। ये भी हठ योग कर रहे हैं, मतलब खड़े खड़े तपस्या हो रहा है। कहाँ कहाँ बाबा आपका डेरा जाता है? डेरा अपना कहीं नहीं, जैसे जाता नहीं है, डेरा बनाया जाता है। मतलब डेरा बनाया जाता है। हाँ। अच्छा, एक बात कहिए, जो हठ योगी होते हैं वो भगवान को भी एकदम झुका करके रख देते हैं तपस्या के बल पे। हठ योग का विचार कहाँ से मन में आया था? ये तो मन में कहाँ से आया, क्या आया, ये सब उसकी माया मतलब भगवान को भी हठ योग के बदौलत जीत लेते हैं हठ योगी जो होते हैं। हमने भगवान को जीतना ही नहीं, हमने अपने आप को जीतना है। अच्छा। भगवान से क्या लेना, भगवान ने तो भेजा है कुछ करने के लिए, हम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब भगवान ने जिस चीज के लिए भेजा है वो आप कर रहे हैं। हैं। मतलब हरि नाम के लिए भगवान ने भेजा है और हरि नाम आप कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं। हरि जप कर रहे हैं। बिल्कुल, भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। प्रयागराज में कब आए बाबा आप? अभी हम 4 तारीख को पहुंचे। 4 तारीख को ही आप आ गए और उसके बाद से यहाँ भी आप जो है खड़े ही रह रहे हैं। बिल्कुल खड़े हैं। अच्छा, भोजन भी जो है आपका? कुछ खड़े खड़े, हर कर्म, नित्य कर्म खड़े खड़े होता है। अच्छा, नित्य कर्म भी खड़े खड़े होता है और खड़े खड़े सोना भी होता है। बिल्कुल। मतलब खड़े खड़े ही सो जाते हैं। हाँ। मतलब बाबा का हठ योग जान करके मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि बाबा खड़े खड़े सारा कार्य कर लेते हैं। बाबा पूजा पाठ या जितने भी कार्य है सब के सब खड़े खड़े। सब खड़े खड़े, उसमें क्या है, पूजा पाठ अच्छा, कभी मतलब थकान महसूस नहीं होता है? सब कुछ होता है। हाँ, थकान भी महसूस होता है, लेकिन हठ योग जो है वो कभी थकान नहीं होने देता है। बात सही पकड़े हो। कौन से अखाड़े से है बाबा? जूना अखाड़ा, जूना से अखाड़ा। 10 नाम, जूना अखाड़ा। आप संत कब बने थे? हम बने थे 2000 से पहले ही। 2000 से पहले ही? मतलब उस समय कितना उम्र होगा बाबा का? 20 साल। 20 साल का उम्र था और घर परिवार छोड़ करके संत बन गए और साधु जीवन को जीने लगे और बाद में हठ योगी बन गए। कितने वर्ष बाद समझ आया कि हमें अब हठ योग करना है भगवान को पाने के लिए? बन गए थे हम, अभी कई समय से है, 8 साल पहले रहे। कभी परिवार की याद नहीं आती है क्योंकि साधु संत को देखते हैं? हाँ बार यार, परिवार तो छोड़ के तो यहाँ बने, अब किसकी याद करे बता। ये आते परिवार है हमारा, देख कितना परिवार, बड़ा परिवार है। मतलब सारे लोग आपके परिवार ही हैं। फिर अब कौन से परिवार को ले जा बिल्कुल, रहा है? हम भी आपके परिवार के हिस्से। फिर सब संतों की तो संतान है, घूम रही है। देखो हमारे बाल गोपाल आए हैं, कन्हैया लाल आए हैं, इतने दर्शन, ये सब हमारा ही तो परिवार है। हाँ। अच्छा, बाबा के बारे में आपने सुना था? खड़ेश्वरी बाबा के बारे में क्या सुने थे? बिल्कुल संत हैं और बिल्कुल ये पूजनीय हैं और खड़े रहते हैं हमेशा। खड़े रहते हैं और इनके इस तप की वजह से ही आज ये पृथ्वी वास्तव में रुकी हुई है। जो पृथ्वी पर जिस प्रकार की परेशानियां हैं, तो वो ऐसे साधु संत, इनको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे लोग ही जो विपदाएं आने वाली है उनको रोक पाते हैं। सनातनियों का देश है ये और इन संतों की वजह से ही ये पृथ्वी रुकी हुई है और भारत देश बिल्कुल इसलिए विश्व विख्यात है और इसी पद पर हमारे योगी जी और मोदी जी भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। बाबा, इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत कुछ पूछ देते हो ना तुम लोग, हमको तो इतना नहीं पूछना है।